नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट का दिन था, उस दिन लगातार मैं आप लोगों के साथ लाइव था। हमने सारी संभावनाएं देखी। हमने देखा कि कैसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी राजद बिहार में सरकार नहीं बना पाई। हालांकि जो एग्जिट पोल्स थे उनके रिजल्ट्स कुछ और थे। सरकार बहुत कंफर्टेबली महागठबंधन की बन रही थी, लेकिन हमारे आकलन के हिसाब से कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पा रही थी, और वही हुआ। तब से ही लगातार कई राजनीतिक पॉसिबिलिटीज़ को राजद तलाश रही है। कांग्रेस भी लगातार राजद के साथ साथ बनी हुई है, और इसमें लेफ्ट की पार्टियां भी साथ खड़ी हैं। लेकिन आगे चल के जो विपक्ष है उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी की भी संख्या जोड़ी जाती है, और 115 तक पहुंचता है आंकड़ा, सरकार बनाने से काफ़ी दूर। वहीं मौजूदा सरकार को अगर आप एनडीए की देखते हैं तो 125 सीटों को के साथ वो सरकार बना रहे हैं, यानी वहाँ भी गुंजाइश है। इसी समीकरण पर कहीं ना कहीं आधारित है ये पूरा वीडियो। विधानसभा में जब अन्य समितियां बनाई जा रही थी, जैसा कि हमेशा होता है, उसमें विपक्ष के लोगों को भी रखा जाता है, लेफ्ट के लोगों को भी रखा जाता है। लेकिन मौजूदा सरकार में जब सभापति ने नेता प्रतिपक्ष से ये मांगा लिस्ट कि आप अपने लोगों का नाम दीजिए जिन्हें समितियों में जोड़ा जाए। अलग अलग समितियां होती हैं विधानसभा की। इन समितियों में जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने कोई नाम नहीं दिया। जब नियमों का हवाला निकाला गया और पुराने जो पैबंद हैं उनको निकाला गया, तो ये बात स्पष्ट हुई कि नेता प्रतिपक्ष को नाम देने होंगे। लेकिन ये दोबारा लेटर लिखने की जब प्रक्रिया चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लिखा जाए लेटर और उनसे मांगा जाए नाम, तब तक एक लेटर खुद ही पहुंच जाता है नेता प्रतिपक्ष का, और उन्हें बताया जाता है कि किन समितियों की सीटें हमें दी जा रही हैं, किन समितियों में हमें बर्थ दिया जा रहा है, ये बता दीजिए, ताकि वैसे लोगों का नाम जो उचित हो उस समिति के लिए हम सजेस्ट करके आपको दें। मामला फंस गया, लेकिन इस पर चर्चा होगी। मौजूदा जो कैबिनेट का स्ट्रक्चर है उसे समझने की एक बार कोशिश कीजिए। 4 कैबिनेट बर्थ मिले हुए हैं, 4 मंत्री जेडीयू से हैं और 7 मंत्री भाजपा से हैं। जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसमें भी परिस्थितियां ऐसी ही होंगी, यानी भाजपा इसी रेशियो में अपने कैबिनेट बर्थ लेगी। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार को उतनी नहीं मिल पा रही हैं कैबिनेट सीटें जिस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकें अपने बहुत महत्वपूर्ण लोगों को। मौजूदा स्थिति में तेजस्वी यादव सरकार बनाने से उतने ही दूर हैं जितना कि वो जदयू में एक बड़ी टूट करने से है। जदयू की मुस्तैदी सब कुछ तय करेगी, लेकिन क्या जदयू मुस्तैद रहेगी? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक बड़ा फैक्टर ये भी है समितियों के साथ साथ एमएलसी की सीटें और कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंत्री का दर्जा देना। इन तीनों जगहों पर नीतीश कुमार को बहुत सूझबूझ लगानी पड़ेगी। समितियों में तो नीतीश कुमार एडजस्ट कर लेंगे अपने लोगों को, लेकिन आने वाले वक्त में अगर जो पुराने उनके कई लोगों को उन्होंने मंत्री बना रखा है, उन्हें अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, भाजपा के दबाव पहले से ही है, भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाई हुई है। मेवालाल चौधरी जो कि उनके मंत्री थे, उन्होंने पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। इन सारे दबावों के बावजूद अगर नीतीश कुमार अपने लोगों को खुश कर पाते हैं तब तो ठीक है, वरना बिहार के कई राजनीतिक जानकार ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर इस वक्त अपनी ही पार्टी के टूट जाने का है। नीतीश कुमार के 2 करीबी नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं। बताया जाता है कि ये दोनों नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे रखें और आने वाले भाजपा के जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें जदयू की तरफ से लोगों का नाम दें, ताकि उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के लोग भी हो जाएं। अपने लिए भी इंटरेस्ट हो सकता है, और इसके लिए सबसे पहले नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और यदि वो भाजपा की सारी बातें मानते हैं तो हो सकता है चिराग पासवान के भी बिहार की राजनीति में और ख़ास तौर पे कैबिनेट में बिहार के नीतीश कुमार के एंट्री हो जाए। इन सारे फैक्टर्स पर कहीं ना कहीं सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यदि नीतीश कुमार भाजपा के
इशारों पर अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो उन्हें अपने कई करीबी लोगों की कुर्बानी देनी होगी। उन्हें अपने कई लोगों को मंत्री नहीं बनाना होगा। जय कुमार सिंह का बयान याद है आपको? चुनाव हारने का पूरा जिम्मा वो भाजपा पर लगा रहे हैं। वशिष्ठ नारायण का बयान याद है आपको? उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, जो कि भाजपा के साथ अभी नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि बैठकर तय कर लें। किसान बिल के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपना अलग स्टैंड रख लिया है। केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया और बिहार के किसानों को लेकर नीतीश कुमार ने एक अलग से कोई प्रावधान बना दिया है। अब इन सारे मुद्दों पर मामला फंसता दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचा कर रखना, अपने विधायकों को बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां एक तरफ उन्हें राजद खींच रही है, इसलिए नहीं खींच रही कि वो अपने पाले में करना चाहती है। राजद उन पर दबाव बनाए हुए हैं। अगर 10 विधायकों की जो आवश्यकता है विपक्ष को वो पूरी हो जाती है कहीं से भी, तो वो सरकार में बना सकते हैं। रातों रात परिस्थितियाँ बदल सकती हैं और इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों को नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन भाजपा भी अपनी तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए हैं। इन्हीं कसमोकस के बीच बताया जा रहा है कि अगर जदयू, जिस पर हालांकि जदयू की भी नज़र राजद पर है, नीतीश कुमार भी लगातार राजद के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं कि वो तोड़कर अपनी तरफ कर लें। उनके पास ऑब्वियसली मंत्रालय भी देने का ऑफर है, तो कहीं ना कहीं विधायकों को राजद के लगता है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। कांग्रेस के विधायकों पर तो लगातार भाजपा और जदयू दोनों की नज़र है। तो इस हिसाब से जदयू और भाजपा दोनों एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार में अपनी कितनी मनवा पाते हैं। अगर नीतीश कुमार सब कुछ अपने हिसाब से करवा पाते हैं तब तो ठीक, वरना उनकी पार्टी में भी टूट हो सकता है, जिसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है। अगर टूट उस समीकरण के हिसाब से होती है कि विधायकों की विधायकी बच जाए, तो फिर तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस पर लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों का और बिहार के राजनीतिक चिंतकों की नज़र है। हमारी नज़र भी इस पूरे संभावना पर बनी हुई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब पर अगर आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।